नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धैर्य सुशांत और आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर। साथियों, आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में बदली गई लिक्वर पॉलिसी की, आबकारी नीति की, शराब की नीति की। एक ऐसा फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया है जिससे केवल आम जनमानस ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी सकते में हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की आखिर मंशा क्या है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब फैसला किया है कि प्रति बोतल वो अपने कर्मचारियों को 10 रुपए का इनिशिएटिव देंगे। जी हां, आपने ठीक सुना, हर बोतल पर 10 रुपए का इनाम हिमाचल प्रदेश सरकार देगी अपने कर्मचारियों को। और वो भी कौन कर्मचारी? वो कर्मचारी जो मल्टीटास्क वर्कर थे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगे हुए थे, वो कर्मचारी जो विभिन्न निगमों में, बोर्ड्स में काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों को अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने फैसले के तहत शराब बेचने के काम में लगा दिया है। आप बहुत हैरान होंगे ये बात जानकर कि जिन लोगों की भर्ती किसी और काम के लिए की गई थी, अब उन लोगों को काम बदलकर किस काम में लगाया जा रहा है? शराब बेचने के काम में। अब वो लोग ठेकों पर जाकर शराब बेचेंगे। और जो काम शराब बेचने का पहले प्राइवेट वेंडर्स करते थे, प्राइवेट ठेकेदार करते थे, अब वो काम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार स्वयं कर रही है। लगभग 250 ठेकों को चलाने का काम HPMC को दिया गया है और भी सरकार की बहुत सी एजेंसीज हैं जो ये काम कर रही हैं। जिस समय आप मुझे सुन पा रहे हैं तो उस समय ये संस्थाएं, सारी सरकारी एजेंसीज हिमाचल प्रदेश में शराब बेच रही हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ये शराब बेच रही हैं। अब आपको यहां पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि सरकारों में भी फर्क होता है। सरकारों में फर्क इसलिए होता है क्योंकि एक सरकार तो अपनी स्टेट को ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर देती है और पूरे तरीके से शराब पर प्रतिबंध लगाती है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार शराब पीने के लिए प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि सुक्खू सरकार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं और ये हम लोग भी जानते हैं। आप याद कीजिए, ये वही सुक्खू सरकार है जो मंदिरों के चंदे पर भी नजर गड़ाकर बैठी थी। ये वही सरकार है जिसने हिमाचल प्रदेश के बहुत से मंदिरों को लेटर लिख के कह दिया था कि अब आपका चंदा हिमाचल प्रदेश सरकार अपने खजाने में लेगी और आपके पैसे को यूज करेगी। ये वही सरकार है जिसके बहुत से निर्णयों पर पहले ही खिल्ली उड़ चुकी है। ये वही सरकार है जिसने समोसे के ऊपर CID की जांच बिठाई थी। ये वही सुक्खू सरकार है जिसने भांग को लीगलाइज करने की बात कही। ये वही सुक्खू सरकार है जिसने गाय के गोबर, पशुओं के गोबर को खरीदने की बात की थी। और समय समय पर ऐसे फैसले होते आए हैं जिनकी आम जनमानस में किरकिरी तो हुई ही है। लेकिन अब मामला कुछ और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि ये चोट है आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर। यह चोट है मौलिक अधिकारों पर। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी लेकर सरकार में कुछ अलग काम करने के लिए आया था, अब उसको जबरन जबरदस्ती सुक्खू सरकार ने ठेके पर बिठा दिया है और रात को ठेके पर सोने के लिए मजबूर भी कर दिया है। बहुत सी एजेंसीज ऐसी हैं, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं, यहां पे केवल मल्टीटास्क वर्कर्स की बात नहीं है। यहां पे चाहे मल्टीटास्क वर्कर्स हों, चाहे बहुत सी अलग एजेंसीज हैं, बहुत से निगम और बोर्ड हैं, चाहे आपका सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे आपका फॉरेस्ट डिवीजन है, इन सब के कर्मचारियों को भी अब शराब बेचने के काम पर लगा दिया गया है। और ये कहां तक सही है, ये फैसला कितना उचित है, कितना न्याय संगत है, ये फैसला करना होगा आपको। क्योंकि सरकारें तो बहुत निर्णय लेती हैं लेकिन वो निर्णय बाद में सरकार के आम लोगों के दबाव में बदल भी जाते हैं। यहां पर मुझे याद आती है आचार्य चारवाक की एक पंक्ति की। आचार्य चारवाक ने लिखा था, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा,
मतलब पियो पियो और फिर पियो, खूब पियो, यावत पतति भूतले, जब तक गिर ना जाओ। और गिरने के बाद क्या करो? उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, और फिर उठो और फिर शराब पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। ये तो बात थी आचार्य, एक नास्तिक आचार्य की, चार्वाक की, जिसने पीने के लिए खूब प्रोत्साहन दिया। और उसी तरीके से महात्मा गांधी की एक पार्टी, जिनके नाम पर, गांधी जी के नाम पर, आप जानते हैं कि एक ड्राई डे रहता है पूरे देश में, उन्हीं की पार्टी का एक निर्णय है सरकार का कि आप शराब पीजिए और खूब पीजिए। इस पे एक और पहलू पर भी मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। ये कोई पहली सरकार नहीं है जो शराब को प्रोत्साहित कर रही है। इससे पहले ये गलती एक और सरकार ने की थी। आप याद कीजिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को। आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी शराब के मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया, और वही शराब का मुद्दा आखिर में आम आदमी पार्टी के पतन का कारण बना। आम आदमी पार्टी ने तो शराब पीने की उम्र ही घटा दी थी। अपने युवाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप शराब पीजिए। उन्होंने 25 साल से घटाकर युवाओं की उम्र कर दी 21 साल। और जो शराब के पैकेट्स थे उनको छोटे छोटे पाउच में तब्दील कर दिया, और 50-50 रुपए के पाउच भी दिल्ली में बिके। लेकिन अंत क्या हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसी शराब के घोल मेल में फंसकर उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा, और उनके मंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल की हवा खानी पड़ी। कहने का मतलब, शराब का खेल कोई हल्के में ना ले। पहले भी सरकारें इस शराब के मुद्दे पर हमेशा के लिए विधानसभा के सदन से और सत्ता के गलियारों से गायब हो चुकी हैं। कहीं ऐसा हिमाचल प्रदेश में भी ना हो, ये तो देखना होगा। खैर, फिलहाल नैतिकता की बात करने वाली सुक्खू सरकार, गाय की सेवा की बात करने वाली सुक्खू सरकार, बहुत बहुत अनाथालयों को सुधार कर आध्यात्मिक बातें करने वाली सुक्खू सरकार, फिलहाल शराब के मुद्दे पर तो अनैतिकता के दलदल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ मुझे जाते जाते एक बहुत बड़े शायर का शेर याद आता है कि पीते हैं हम शराब और कहते हैं बिस्मिल्लाह, कौन कहता है रिंदों को खुदा याद नहीं। प्रदेश के अन्य मुद्दों के लिए फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, और तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।